Hello everyone, Jai Hind to all of you. This is Rajat Bhardwaj. Welcome you all to the official channel of Nimbus Defense Academy. So today I am here with a new chapter of your FCAT reasoning जिसका नाम है syllogism. So without any further delay, let us begin with our class. So before moving ahead, let us understand what is syllogism. Syllogism का मतलब क्या है? तो इस वर्ड का मतलब है, सिलोगिज्म का मतलब है न्यायवाचक. मीन्स व्हेन यू आर सोल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ सिलोगिज्म यू हैव टू कंसीडर योरसेल्फ एज अ जज. और एक जज जब जस्टिस देता है तो वो देता है कुछ एविडेंसेस के आधार पर, और वो एविडेंसेस आपको दी जाएंगी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में. इंटरेस्टिंग रहने वाला है. आपको जो चीज अपने माइंड में रखनी है इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए एज अ जज, वो ये है कि जब तक कोई एविडेंस आपको नहीं दे रखा है स्टेटमेंट्स में, तब तक आप अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे. वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है. तो जब ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस टाइम पे आप खुद का डिसीजन नहीं लेंगे. आप चलेंगे केवल एविडेंसेस के ऊपर, केवल स्टेटमेंट्स के ऊपर. ठीक है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिवाइज करवाना चाहेंगे आपके वेन डायग्राम्स को, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो वेन डायग्राम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ठीक है. आप सभी ने वेन डायग्राम पढ़ रखा है, तो उसी का कुछ बेस मैं आपको यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं. देखो, जब मैं लिखता हूं ए और बी इस डायग्राम, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सभी के सभी ए जो हैं, ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए जो है वो बी हैं. लेकिन सभी के सभी बी ए नहीं है. ठीक है. उसी के बाद अगर मैं इसको भी एक और सर्कल के अंदर ले लूं तो मैं लिखूंगा ऑल बी आर सी, सभी के सभी जो बी हैं वो सी हैं, लेकिन सभी के सभी जो सी हैं वो बी नहीं है. क्यों? क्योंकि छोटे वाला गोला तो बड़े वाले गोले के अंदर आ रहा है, लेकिन बड़ा वाला गोला जो है वो तो छोटे वाले गोले के अंदर है नहीं. तो इसलिए ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, बट नॉट ऑल बी आर ए, नॉट ऑल सी आर बी. साथ ही साथ ऑल ए आर सी, क्योंकि जो छोटा वाला ए है, गोला है, वो भी तो सी के अंदर है, तो ये ऑल ए आर आल्सो सी. ठीक है. अच्छा, यहां पे एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब ऑल लिख दिया तो उसका मतलब है सम तो होंगे ही होंगे. ठीक है. मतलब अगर मैं बोलूं ऑल ए आर सी, तो सम ए आर आल्सो सी, क्योंकि जब सभी के सभी हैं तो उस केस में जब सम है तो वो भी होंगे. ठीक है. जब ऑल है उस केस में सम भी होंगे ही होंगे. समझ रहे हो? चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको और क्लैरिटी मिलेगी मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है. अच्छा, इसी के तौर पर अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं ए बी और सी, तो इस केस में क्या है? सम बी आर ए, ठीक है, सम सी आर ए, बट नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है. ठीक है. तो इनके बीच में जब तक मेरे को डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है तब तक मैं अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करूंगा. क्लियर हो रहा है चीजें? चलो बाकी क्वेश्चन जब हम करेंगे साथ साथ में तो आपने समझते जाना है. ठीक है. ये चीजें आपने ध्यान रखनी है. और जो मैंने एक और चीज आपको बताई कि जब तक आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है तब तक आप अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ विल मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस. और आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो ये है. इसमें क्या बोलता है? सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स जो हैं वो सिंगर्स हैं, और ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स. तो इसकी डायग्राम बनाते हैं पहले. तो सम एक्टर्स, ये मान लो ये एक्टर्स हैं, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो ये आगे सम एक्टर्स आर सिंगर्स. ठीक है. उसके बाद वो बोल रहा है ऑल द सिंगर्स आर डांसर, तो ये सभी के सभी जो सिंगर्स हैं वो डांसर भी हैं. तो सभी के सभी सिंगर जो हैं वो डांसर भी हैं. ठीक है. ये डांसर आगे. क्लियर हुआ? अब देखते हैं आपकी कंक्लूजन्स. ये अभी तक आपको जो डायग्राम बन रही है वो है.
ठीक है, चलो तो पहला लिखता है सम एक्टर्स आर डांसर। तो सम एक्टर्स जो हैं वो डांसर हैं, बिल्कुल हैं। ये वाला जो एक्टर वाला है ये डांसर में भी आ रहा है, तो पहला तो ठीक है। सेकंड है नो सिंगर इज एक्टर। कोई भी सिंगर जो है वो एक्टर नहीं है। ये तो है, ये तो है, तो इसका मतलब सेकंड जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर हुआ? इजी है, अभी पहला क्वेश्चन है, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। चलो समझते जाना है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ठीक है, तो इसको बनाते हैं जरा। ये आ गया हारमोनियम। अब ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सभी के सभी हारमोनियम जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो फ्लूट्स हैं। ये बन गया आपके पास डायग्राम। अच्छा, अब इस पे चलते हैं स्टेटमेंट्स पे, कंक्लूजन्स पे क्या बोल रहा है वो। कंक्लूजन बोल रहा है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सभी के सभी फ्लूट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या ऐसा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स तो फ्लूट हैं, लेकिन सभी के सभी फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बड़ा वाला गोला छोटे वाले गोले के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास पहली हो जाएगी गलत। देन ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, बिल्कुल सभी के सभी हारमोनियम जो है वो फ्लूट्स है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जब ये छोटे वाला भी तो इस बड़े वाले के अंदर आ रहा है गोला, तो इसका मतलब ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। तो इसमें सेकंड इज फॉलोइंग द थिंग। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर आपके पास? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? चलो जी नेक्स्ट चलते हैं अब आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सम मैंगोज आर येलो एंड सम टिक्सो आर मैंगोज। ठीक है, और कंक्लूजन आपको दे रखा है। चलो इसकी डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। तो ये आ गया मेरे पास मैंगो, ठीक है, ये आ गया मैंगो। तो सम मैंगोज आर येलो, चलो येलो कलर से ना येलो वाला बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे, मान लो ये ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने मैंगो, और बोल रहा है कि सम मैंगोज आर येलो, तो कुछ मैंगो जो है वो ये है येलो है। उसके बाद बोलता है सम टिक्सो आर मैंगोज, सो कुछ टिक्सो जो है वो मैंगोज हैं, तो ये आ गया टिक्सोज जो कि मैंगो है। ये बन गया आपकी डायग्राम। अब जो चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है, वो उसके साथ रिलेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसका कोई रिलेशन टिक्सो का येलो के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप कंक्लूजन पढ़ेंगे तो आपके पास एक और चीज आ रही है सम मैंगोज आर ग्रीन, तो ये तो हमें कहीं दे नहीं रखा, तो ये वाला अलग से आ गया ग्रीन, ये अलग से आ गया। ठीक है, इसके बारे में भी कोई रिलेशन किसी के बारे में नहीं दिया। अच्छा अब चलते हैं, तो इसने लिखा सम मैंगोज आर ग्रीन, वो तो मेरे को स्टेटमेंट में कहीं दे नहीं रखा है, तो मतलब ये हो गया गलत। उसके बाद टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो इज अ येलो, अब इसके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो ये भी क्या होगा? गलत। ठीक है, तो जब तक कोई रिलेशन नहीं दिया है मैं अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करूंगा, और जो अलग से कंक्लूजन में दिए उसको अलग से लिख लो, वो भी यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? कोई भी इसमें से ठीक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्लियर हो रही हैं चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन है सम आंट्स आर पैरेट्स एंड ऑल द पैरेट्स आर एप्पल्स। चलो इसको बनाते हैं। ये आ गया आंट्स, और कुछ आंट्स जो हैं वो एप्पल्स हैं। ठीक है, एप्पल्स हैं। ओके, और बोल रहा है सम आंट्स आर, सॉरी सम आंट्स आर पैरेट्स, इसको सम आंट्स आर पैरेट्स। ठीक है, सम आंट्स आर पैरेट्स। उसके बाद ऑल द पैरेट्स आर एप्पल्स, सभी के सभी पैरेट्स जो हैं वो एप्पल हैं, सभी के सभी पैरेट्स जो हैं वो एप्पल हैं। ये आगे एप्पल। ठीक है, ये बन गई आपकी डायग्राम। अच्छा, कंक्लूजन क्या बोलता है? ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स, सभी के सभी एप्पल जो है वो पैरेट है? नहीं, सभी के सभी पैरेट तो एप्पल हैं, लेकिन सभी के सभी पैरेट एप्पल जो है वो पैरेट नहीं है। सम आंट्स आर एप्पल्स, तो कुछ आंट्स जो है वो एप्पल्स हैं, बिल्कुल हैं, ये वाली हैं, तो सेकंड ठीक है, पहला गलत है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर हमारे पास ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज, यही सही है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सम पेपर्स आर पेन्स और
ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। इसका बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम ऐसा बनेगा इसका कुछ, सम पेपर्स, ये मान लो पेपर्स आ गया, सम पेपर्स आर पेन्स, ठीक है, सम पेपर्स जो हैं वो पेन्स हैं, ये आ गया पेन्स, ठीक है। और ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, अब ऑल द पेंसिल्स जो हैं वो पेन्स हैं, ऑल द पेंसिल्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनी। अच्छा, अब चीज को जो ध्यान रखने वाली वो क्या है, आपको पेपर्स और पेंसिल में नो रिलेशन इज गिवन, नो रिलेशन इज गिवन। तो जब तक आपको रिलेशन नहीं दिया है आप अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोलता है। कंक्लूजन बोलता है सम पेन्स आर पेंसिल, तो कुछ पेन जो है वो पेंसिल हैं, बिल्कुल हैं। जब सभी के सभी हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो पहला ठीक है, सम पेन्स आर पेंसिल। उसके बाद बोलता है सम पेन्स आर पेपर्स, कुछ पेन्स जो हैं वो पेपर्स हैं, बिल्कुल हैं। सम पेन्स आर पेपर, तो ये भी ठीक है, सम पेन्स आर पेपर। उसके बाद होता है सम पेपर्स आर पेंसिल, कुछ पेपर्स जो हैं पेंसिल हैं। अब मेरे को रिलेशन नहीं दे रखा है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो जब तक रिलेशन नहीं दिया मैं कंसीडर नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 ओनली, ये आ गया बोथ 1 and 2। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर एफ, बोथ 1 and 2 फॉलो। क्लियर हो रहा है चीजें, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो डोर इज डॉग, ऑल द डॉग्स आर कैट्स। चलिए इसकी डायग्राम बनाते हैं। नो डोर इज डॉग, तो मतलब ये आ गया मान लो डोर, तो ये होगा डॉग, क्योंकि उनके बीच में वो है ही नहीं। नो डोर इज डॉग, वो हो ही नहीं सकता। ऑल द डॉग्स आर कैट्स, सभी के सभी डॉग्स जो हैं वो कैट्स हैं, तो सभी के सभी जो डॉग्स हैं वो कैट्स हैं, ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है जी। अच्छा अब देखो हमें क्या नहीं दिया है, मेरे को क्या नहीं दिया है, मेरे को डोर और कैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, नो रिलेशन इज गिवन, नो रिलेशन इज गिवन। लेकिन मेरे को इसके बीच में तो रिलेशन दे रखा है कि वो हो नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता, रिलेशन है मेरे पास, रिलेशन इज गिवन, ठीक है, रिलेशन इज गिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। रिलेशन इसमें दे रखा उसने पहले ही, क्या कि डोर जो है वो डॉग तो हो ही नहीं सकता, जबकि यहां पे रिलेशन ही नहीं दिया उसने कुछ उनके बीच में। वो हो भी सकता है डोर कैट, और कैट डोर, वो नहीं भी हो सकता है। चलो अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन बोलता है नो डोर इज कैट, कोई भी डोर जो है वो कैट नहीं है। अब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, तो इसको आप नहीं लेंगे। नो कैट इज डोर, नो कैट इज डोर, तो वो हो भी सकती है कैट कोई डोर, नहीं भी हो सकती है क्योंकि रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी नहीं आएगा। सम कैट्स आर डॉग्स, तो जब सारी की सारी हैं डॉग्स, जो सभी की सभी डॉग्स हैं वो कैट्स हैं, तो मतलब सम भी होंगे होंगे, तो ये ठीक है। ऑल द कैट्स आर डॉग्स, सभी के सभी जो कैट्स है वो डॉग, ये भी गलत है क्योंकि सभी के सभी डॉग तो कैट है लेकिन सभी के सभी कैट डॉग नहीं है, तो इसका ऑप्शन बनेगा सिर्फ 3, ओनली ऑप्शन डी। तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे पास डी, ओनली 3। क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हो रहा है ना तो इसको पीछे करके देख लेना, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी रखना अपने माइंड में कि हमने ये लिया तो क्यों लिया और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। ऑल ग्रीन आर ब्लू और ऑल ब्लू आर व्हाइट। चलो इसकी बनाते हैं। ऑल ग्रीन, सभी के सभी जो ग्रीन है वो क्या है, ब्लू, वो है ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लू। उसके बाद ऑल ब्लू आर व्हाइट, सभी के सभी जो ब्लू है वो क्या है, व्हाइट। इस तरह से बन गया कुछ आपके पास, ठीक है। अच्छा अब कंक्लूजन पे चलते हैं। सम ब्लू आर ग्रीन, तो सम ब्लू आर ग्रीन, तो सम ब्लू जो है वो ग्रीन तो है ही है क्योंकि जब सभी हैं तो कुछ ना कुछ तो होंगे, तो ये ठीक है, सम ब्लू आर ग्रीन। सम व्हाइट आर ग्रीन, जब सारे के सारे ग्रीन जो है वो व्हाइट हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, ये भी ठीक है। सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, सम ग्रीन जो है वो व्हाइट नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सभी के सभी व्हाइट तो व्हाइट के अंदर आ रहे हैं, मतलब सभी के सभी व्हाइट होंगे ही होंगे, तो ये आ गया गलत। उसके बाद ऑल व्हाइट आर ब्लू, ऑल व्हाइट आर ब्लू, गलत है क्योंकि ऑल ब्लू तो व्हाइट है लेकिन ऑल व्हाइट आर नॉट ब्लू, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका क्या बना, 1 and 2, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ओनली 1 and 2, ठीक है। समझ लेना मैंने जो चीज बताई, बड़े वाले गोला और छोटे वाले गोला उसमें जो डिफरेंस है वो समझ लेना, ठीक है। ऑल
ए जो है वो बी हैं बट ऑल बी आर नॉट सी, ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑल मेन आर वर्टिब्रेट्स, उसके बाद सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स। चलो इसकी बनाते हैं। ये आ गया मेरे पास मेन का, ऑल मेन आर वर्टिब्रेट्स, ऑल मेन आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। उसके बाद सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, अब कुछ सम मैमल्स हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये आ गया मैमल्स का, ठीक है। ओके, अब मेरे पास क्या नहीं दे रखा है वो चीज लिख लेते हैं। मेरे पास मैन और मैमल्स के बीच में नो रिलेशन इज गिवन, कोई भी रिलेशन नहीं दिया है तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैन और मैमल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। चलो जी, अब पढ़ते हैं हम कंक्लूजन्स को। ऑल मेन आर मैमल्स, सारे के सारे मैन जो है मैमल्स हैं, नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कट। ऑल मैमल्स आर मैन, सभी के सभी मैमल्स जो है मैन है, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कट। सम वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स, कुछ वर्टिब्रेट्स जो है वो मैमल्स हैं, ये हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऑल वर्टिब्रेट्स आर मैन, सभी के सभी वर्टिब्रेट्स जो है वो मैन है, नहीं, क्यों, ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट मैन, वही बड़े और छोटे गोले का, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। समझ आ रहा है अब? आई होप अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। जब रिलेशन नहीं दे रखा है आपको अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। जो रिलेशन दिया है, जो स्टेटमेंट क्लियर है, उसी को आपने कंसीडर करना है कंक्लूजन में, ठीक है। मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑल द फोन्स आर स्केल्स, ऑल द स्केल्स आर कैलकुलेटर्स। करो इसको ट्राई जरा अपने आप, डायग्राम बनाने की कोशिश करो जल्दी, पॉज कर लो वीडियो को यहीं पे और उसको देखो, ठीक है। यहाँ देखो, मैं बनाता हूं तब तक। ऑल द फोन्स आर स्केल्स, सभी के सभी जो फोन्स हैं, सभी के सभी जो फोन्स हैं वो स्केल्स हैं, ठीक है। सभी के सभी फोन्स स्केल्स, ठीक है जी। उसके बाद ऑल द स्केल्स आर कैलकुलेटर्स, सभी के सभी जो स्केल्स हैं वो कैलकुलेटर्स हैं, ये आ गया कैलकुलेटर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम कंक्लूजन्स, कंक्लूजन पढ़ते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल कैलकुलेटर्स आर स्केल्स, सभी सभी कैलकुलेटर स्केल्स हैं, गलत, क्योंकि सभी स्केल्स तो कैलकुलेटर हैं लेकिन सभी कैलकुलेटर स्केल्स नहीं है, तो पहला हो गया गलत। ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर, सभी के सभी फोन जो हैं वो कैलकुलेटर हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो छोटा गोला है ये बड़े वाले गोले के अंदर तो आ ही रहा है। ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर्स, बिल्कुल ठीक है, ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर्स। उसके बाद ऑल द स्केल्स आर फोन, सभी के सभी स्केल्स फोन है, नहीं है, क्योंकि सभी के सभी फोन तो स्केल हैं लेकिन स्केल फोन नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद सम कैलकुलेटर्स आर फोन, कुछ कैलकुलेटर जो है फोन है, बिल्कुल, जब सभी के सभी उनमें कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ये भी ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या बना आपके पास, 2 and 4 आर राइट, तो ऑप्शन नंबर 2 and 4 आर राइट, 2 and 4, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम टेबल्स आर टीवी एंड सम टीवी आर रेडियोस। करो इस क्वेश्चन को, करो ट्राई जल्दी, अपनी तरफ से करो क्वेश्चन, यहाँ पे वीडियो को रोक दो और यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करो, फिर देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो रखी है। चलो यहाँ देखते हैं, सम टेबल्स आर टीवी, तो कुछ जो इसने क्या बोला, ये मान लो टेबल्स हैं, तो कुछ टेबल्स जो हैं वो टीवी हैं, ठीक है जी। उसके बाद सम टीवी आर रेडियोज, सम टीवी आर रेडियोज, ये आ गया रेडियोज, ठीक है। अच्छा, अब क्या नहीं दिया आपको, क्या नहीं दिया इसमें, इसने टेबल्स और रेडियोस के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, नो रिलेशन इज गिवन, नो रिलेशन इज गिवन, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते, तो टेबल और रेडियोस के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया। चलो अब पढ़ते हैं कंक्लूजन्स को। सम टेबल्स आर रेडियोस, सम टेबल्स आर रेडियोस, नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, सम रेडियोस आर टेबल्स, सम रेडियोस आर टेबल्स, बिल्कुल नहीं, अगेन वही चीज आ गई। अच्छा, ऑल द रेडियोस आर टीवी, ऑल द रेडियोस आर टीवी है ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ ही टीवी हैं जो रेडियोस हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ऑल द टीवी आर टेबल, सभी के सभी टीवी जो है वो टेबल है, ऐसा है बिल्कुल नहीं है,
तो ये सारे के सारे गलत हो गए, ठीक है, नन ऑफ द 4, सारे के सारे गलत हो गए। अच्छा, एक चीज जब मैं बोल रहा हूं आपको ना कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर मान लो इसका दूसरी डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है, जिसमें ये हो भी सकता है। मान लो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया टेबल्स, ठीक है, उसके बाद बोला कुछ टेबल जो है वो टीवी हैं, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कुछ टीवी जो है वो रेडियोज हैं, तो कुछ सॉरी कुछ, हाँ, सम टीवीज आर रेडियोज, तो मान लो वो इस तरह से बना दे, ये रेडियोज आ गया, ठीक है, इसमें कुछ जो टीवी है वो तो रेडियोज आ गए, लेकिन ये भी तो हो सकते हैं फिर, तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसकी ये डायग्राम भी बन सकती है। तो जब तक आपको क्लियरिटी नहीं है कि वो है या नहीं है, तब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो ये डायग्राम आप नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि आपको ये चीज तो पता है लेकिन ये चीज पता नहीं है, ये वाली चीज, ये चीज आपको पता नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करेंगे। तो नो रिलेशन इज गिवन, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ आया। तो आई होप अब आपको चीजें क्लियर होगी होंगी सारी की सारी। जब तक नहीं दिया है तब तक कंसीडर नहीं करना है। और जो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी थी वो क्या थी, कि जब उसने लिख दिया कि नो, मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि नो ए इज बी, इसमें से कोई हो ही नहीं सकता, वो रिलेशन है एक, ठीक है, वो रिलेशन है एक कि नो ए इज बी, अगर वो उसने स्टेटमेंट में दिया है। तो अगर कुछ भी ऐसा आता है कि सम ए आर नॉट बी, तो वो ठीक होगा, क्योंकि उसने पहले ही दे दिया कि ए जो है वो बी हो ही नहीं सकते, वो आपको स्टेटमेंट में पहले ही गिवन है, ठीक है। तो ये चीजें हैं मेरी, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। तो अब लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं मैं आपका, ठीक है, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, और वो क्या है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जब तक रिलेशन नहीं दिया है तब तक आप अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड चीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसने क्या पता इसी में रिलेशन दे दिया कि कोई भी ए बी नहीं है, वो भी एक रिलेशन दे दिया ना उसने पहले ही कि वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, वेन डायग्राम्स को बनाते टाइम आप अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे जब तक वो रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। फोर्थ थिंग, जो सभी के सभी ऑल वाले ले रहे हैं ना आप, ऑल ए आर बी बट ऑल बी आर नॉट ए, समझ रहे हो ना, वो चीज ध्यान रखनी है। छोटा गोला जो है बड़े में आ रहा है लेकिन बड़ा गोला तो छोटे में नहीं आ रहा है, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। और लास्ट एंड फाइनल चीज क्या थी इसमें ध्यान रखने वाली, वो ये थी कि जब उसने ऑल बोल दिया कि ऑल ए आर बी, तो उसमें सम ए तो बी होंगे ही होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यही चीजें आपकी जो ध्यान रखने वाली हैं, इनको नोट कर लेना है कहीं पे अपनी डायरी में, या जो आपकी नोट्स बना रहे हो आप, और आपके क्वेश्चन जो है सिलोगिज्म्स के यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन एंजॉयफुल लगा होगा, आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, जो गलतियां कर रहे थे अब आप नहीं करोगे। अब मॉक लगाने की बारी है, जो भी मॉक में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको सिलोगिज्म का, आई होप अब आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ठीक है। सो विद दिस नोट हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आपकी नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जो कि आपका एफकेट रीजनिंग में पूछा जाता है। सो टिल देन, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।